युद्ध क्षेत्रों में अचानक पहुंच जाना अमेरिकी राष्ट्रपतियों का पुराना शौक रहा है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश इराक तो बराक ओबामा अफगानिस्तान में अचानक पहुंच गए, लेकिन जो बाइडेन इनसे आगे निकल गए और यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच गए। रूस और यूक्रेन युद्ध को 1 साल होने वाला है। ऐसे में जो बाइडेन का यह दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। बाइडेन की इस यात्रा को सीक्रेट रखा गया था, हालांकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रूस को इसकी खबर पहले से दे दी गई। इस तरह बाइडेन 5 घंटे तक कीव में रहे। अब सवाल यह है कि जब सारी दुनिया इस युद्ध को खत्म करवाने में लगी है, तब जो बाइडेन को क्या सूझा कि वो कीव पहुंचे? उन्हें जब पता था कि पुतिन कीव में उनकी मौजूदगी को पसंद नहीं करेंगे, तब उन्होंने इस युद्ध की आग में घी डालने वाला काम क्यों किया? यूक्रेन की राजधानी कीव, जहां एयर रेड सायरन बजना आम बात है, लेकिन युद्ध के खौफ के बीच लोगों ने ये देखा तो उन्हें एक बार अपनी नजरों पर विश्वास नहीं हुआ। जो बाइडेन को कीव की जमीन पर सायरन की आवाज में देखकर सारी दुनिया अवाक रह गई। इसकी बड़ी वजह कीव पर होने वाले मिसाइल हमले हैं। कीव इस वक्त युद्ध भूमि बना हुआ है। ऐसे में दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान का वहां होना अपने आप में खतरनाक हो जाता है। लेकिन इस सबसे बेफिक्र होकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ टहलते रहे। पुतिन की सेना लगातार यूक्रेन को निशाना बना रही है। कब कहां रूस की मिसाइल गिर जाए कोई बता नहीं सकता। ऐसे में अगर गलती से भी बाइडेन के इस दौरे में कोई अनहोनी हो जाती तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने में देर नहीं लगती। लेकिन इसके बावजूद बड़े आराम से एयर रेड सायरन के बीच जेलेंस्की के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति घूमते फिरते रहे। इसके बाद उन्होंने रूस के खिलाफ युद्ध में मारे गए यूक्रेन के सैनिकों और नागरिकों को श्रद्धांजलि दी। जो बाइडेन की इस यात्रा के लिए सीक्रेट सर्विस से लेकर पेंटागन खिलाफ था। उनकी सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियां नहीं चाहती थी कि वो यूक्रेन जाएं, लेकिन फिर भी रूसी हमलों के बीच जो बाइडेन कीव पहुंचे। अब सवाल यह है कि इतने खतरों के बावजूद जो बाइडेन ने यूक्रेन जाना क्यों जरूरी समझा? यूक्रेन में जो बाइडेन की मौजूदगी इस युद्ध को कौन सा नया मोड़ देने वाली है? और क्या जो बाइडेन के कीव पहुंचने से पुतिन डर जाएंगे? जो बाइडेन इससे पहले कई बार कीव आ चुके हैं। राष्ट्रपति के तौर पर उनकी पहली और यूक्रेन की उनकी 6वीं यात्रा थी, जिसमें उन्होंने पुतिन को जलाने वाली कई बातें कही। Putin thought Ukraine was weak and the West was divided. As you know, Mr. President, I said to you in the beginning, he's counting on us not sticking together. He was counting on the inability to keep NATO united. He was counting on us not to be able to bring in others on the side of Ukraine. He thought he could outlast us. I don't think he's thinking that right now. God knows what he's thinking, but I don't think he's thinking that. जो बाइडेन चाहे जो कहे, लेकिन सच ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूक्रेन पर रूस का खतरा हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। इसलिए सीक्रेट सर्विस उनकी इस यात्रा के खिलाफ थी। दावा है कि जो बाइडेन को कहा गया कि वो पोलैंड के बॉर्डर पर ही यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात कर लें, लेकिन बाइडेन नहीं माने। तब उनकी इस यात्रा को बेहद खुफिया रखा गया। रविवार रात व्हाइट हाउस की तरफ से जो बाइडेन के दौरे के बारे में पहली बार सार्वजनिक रूप से बताया गया कि वो सोमवार शाम को पोलैंड पहुंचेंगे, जबकि सच ये था कि तब तक वो आधा रास्ता तय कर चुके थे। 24 घंटे तक उनका दौरा सीक्रेट रखा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बाइडेन पोलैंड के बॉर्डर से ट्रेन के जरिए यूक्रेन पहुंचे। बाइडेन के कीव पहुंचने से पहले पूरे इलाके को नो फ्लाई जोन बनाया गया। इस दौरान अमेरिकी मिसाइल शील्ड पैट्रियट को सक्रिय कर दिया गया। पूरे कीव में सिर्फ यही खबर थी कि कोई बेहद खास शख्स राजधानी पहुंच रहा है, इसीलिए कीव के तमाम अहम रास्ते बंद कर दिए गए। सिर्फ 22 मिनट पहले ही रूस के हवाई हमले का सायरन बजा था, इसीलिए हर कोई अलर्ट था। लेकिन इसके चंद मिनट बाद ही बाइडेन जेलेंस्की के पास पहुंचे और अपना समर्थन दिया। One year later, Kyiv stands and Ukraine stands.
Democracy stands. The American stands with you, and the world stands with you. Kyiv has captured a part of my heart, I must say. यूक्रेन पर रूस के हमले का 24 तारीख को 1 साल पूरा होने जा रहा है। इससे पहले जो बाइडेन का कीव पहुंचना काफी मायने रखता है। माना जा रहा है कि बाइडेन अपने इस दौरे के जरिए रूस को ये बताना चाहते हैं कि अमेरिका यूक्रेन के साथ है और रहेगा। अमेरिका की तरह नाटो देश भी रूस के इस हमले के खिलाफ एकजुट हैं। इसके अलावा अमेरिका ने ये भी दिखाने की कोशिश की है कि वो अपने दोस्तों और सहयोगियों को मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ता। Freedom is priceless. It's worth fighting for as long as it takes, and that's how long we're going to be with you, Mr. President, for as long as it takes. We'll do it. Thank you. जो बाइडेन ने यूक्रेन जाकर बता दिया कि वो जेलेंस्की की मदद करते रहेंगे। अमेरिका में अगले साल चुनाव हैं, इसीलिए बाइडेन ने यूक्रेन जाना अभी बेहतर समझा। लेकिन बाइडेन के इस कदम से पुतिन की नाराजगी बढ़ सकती है, जो मंगलवार को दुनिया के सामने आने वाले हैं। अब अगर रूस बाइडेन की यात्रा से नाराज होता है तो इसका खामियाजा यूक्रेन को ही भुगतना पड़ सकता है। यानी कहीं न कहीं बाइडेन का ये दौरा यूक्रेन युद्ध की आग में घी डालने जैसा काम करेगा। आज तक ब्यूरो।